के क्षेत्र में बच्चे कितना प्रबल है बिहार से जो प्रतिभा सब जा रहे हैं। अभी तो हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि बिहार से और ख़ासकर अपने गोपालगंज समय के आपके संगीत के क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं, खेल के अन्य क्षेत्रों में बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में निकल रहे हैं। हर क्षेत्र में गोपालगंज के बच्चे अपने बिहार का नाम देश में रोशन कर रहे हैं। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो धर्म है, आस्था की चीज़ है, उसमें मैं विशेष रूप से एक सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या इंडिया से पीएम उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री भाई इंडिया के इंडिया के सूत्रधार हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की और पूरे देश में घूम कर सारे पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाए और पहली मीटिंग आप भी जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी ने कराया। तो हम लोगों की ये मांग है, हम लोग की इच्छा है कि सबसे पहले तो उनको इसका संयोजक बनाया जाए और उनके इतना अनुभवी आज के डेट में देश में कोई वैसा नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री का पद बखूबी संभाल सके। प्रजातंत्र है, बनने के लिए कोई बन सकता है, लेकिन काबिलियत की जहाँ तक बात है वो हमारे मुख्यमंत्री जी में हर तरह की वो योग्यता से परिपूर्ण हैं, वो अनुभवी हैं, विजनरी हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित करना चाहिए इंडिया को। सभ्य हवाई अड्डा के लेकर के लोगों को तमाम तरह के हाँ, उसमें तो मैं लगा हूँ, जी जान से लगा हूँ कि जितना जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए। अभी उसकी सीमांकन के बाद उसका बाउंड्री तो अभी तत्काल संभव नहीं, इसलिए कि बहुत पैसा उसमें खर्च है, करोड़ों का खर्च है केवल बाउंड्री के लिए। इसलिए तब तक केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी थी, तो मैं अपने सांसद निधि से 30 लाख रुपए देकर उसका पिलरिंग करा रहा हूँ कि पिलर गाड़ दिया जाए। तो हाँ जी, आ गया फिर तो सर बाद में होना नहीं है। नहीं, कौन कहा आपसे बात? आने वाला समय में फिर क्या होगा? बिल्कुल होगा। उड़ान योजना में शामिल हो चुका है वो। उड़ान योजना है केंद्र सरकार की योजना है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक। तो उसमें जो भी एयरपोर्ट है रिडंडेंट जो पड़ा हुआ है बेकार में बरसों से, तो उसको चालू करने की ये सरकार की नीति है। उसी नीति के तहत इसको उड़ान योजना में मैंने शामिल करा दिया। भागदौड़ मेहनत करके संसद में सवाल उठा के मंत्रियों से मिल के मैंने जितना उसमें हमको मेहनत करना था करके उड़ान योजना में शामिल कर लिए। वो जो एक कठिन काम था उड़ान योजना में शामिल हो गई, तो ये आज नहीं तो कल इस योजना को और इस एयरपोर्ट को चालू होना है। बाकी उसमें अब जो तकनीकी प्रक्रियाएं देखिए, रक्षा मंत्रालय का ज़मीन है, नागर विमानन को चलाना है और बिहार सरकार को देखरेख करना है। तो ये 3 मंत्रालय का इसमें काम है। तीनों को मैंने आपस में कोऑर्डिनेट करके और इस काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए थोड़ा ये टफ काम है, लेकिन हम लोग बहुत कम समय में बहुत आगे निकल गए हैं और आगे ये काम होगा, ये तो निश्चित है। सर एक और आपके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा था हर प्रखंड वाइज जो 60 से प्लस दिव्यांग लोग हैं। हाँ, तो इसके योजना वाला हाँ देखिए, दिव्यांग भाइयों के लिए तो 2 योजना मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ और ये वो एडीप योजना थी। ये है वयोश्री योजना जिसका अभी 11 से 23 तक उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हर एक प्रखंड में प्रोग्राम चलाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें है जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, किन्हीं को छड़ी की ज़रूरत है, किन्हीं को क्रच की ज़रूरत है, किन्हीं को चश्मे की ज़रूरत है, किसी को कान कम सुनाई देता है तो कान के औजार की ज़रूरत है, किसी को दांत में दिक्कत है तो दांत मैंने आर्टिफिशियल दांत की ज़रूरत है। जिसको जो ज़रूरत है उसके लिए कैंप लगाया गया, कैंप करके सर्वे किया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ। अब वो उपकरण गया है भारत सरकार में, वो सारा ऑर्डर में है। मैं संभवतः उसको फरवरी के मिडिल में उसका बंटवारा होगा, उसका कैंप शुरू होगा, फिर ब्लॉक वाइज का